आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश कर रहा हूँ जो आज से 30 या 35 साल पहले घटी थी। वो गानी कहानी इस तरीके की है। एक मिडिल क्लास का इंसान वो किस तरीके से मजबूर होता है। मजबूर इस तरीके से कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे अपने परिवार को संवारे। तो कहानी इस तरीके से शुरू होती है। मेरा जो कैरेक्टर है रमेश, शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है और वो एक बैंक में, नेशनलाइज बैंक के अंदर सर्विस करता है। 10 to 5 उसकी सर्विस की टाइमिंग है। सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 5 बजे ऑफिस खत्म होती, मतलब बैंक खत्म होती है। फिर वो अपने घर आ जाता है। अपने घर में अपने परिवार के साथ में खूब खुशहाल जिंदगी बिताता है। कोई चीज़ की कमी नहीं है। बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था अपने फैमिली के साथ। एक दिन वो सुबह बैंक जाता है। जा करके काउंटर पे बैठता है जहाँ पे कैश डिलीवरी होती है। तो काउंटर पे जाने के पहले वो स्ट्रांग रूम से दिन के जो भी के कैश पेमेंट होते हैं उसके बारे में वो वहाँ से मिनिमम एक राशि होती है, करीब 10 लाख या 12 लाख, वो लेके स्ट्रांग रूम से अपने काउंटर पे आ जाता है। काउंटर आने के बाद में वो बैठता है, सोचता रहता है कि परसों मेरी बड़ी वाली बच्ची का जन्मदिन है, तो मैं सोचता हूँ कि परसों मैं छुट्टी ले लूँ। ये सब चीज़ें वो सोच रहा है और बहुत धूमधाम से मैं अपनी बच्ची का बर्थडे मनाऊंगा। और सोचता है कि बच्ची के लिए अच्छी एक ड्रेस लेके जाऊं, लड़के के लिए एक ड्रेस लेके जाऊं, वाइफ के लिए अच्छी साड़ी लेकर के जाऊं, अपने दोस्तों यारों को बुलाऊं कि वे बच्ची का बर्थडे है। लेकिन उनको सबको मैं कह दूंगा कि भाई तुम लोग बर्थडे में आना जरूर, मगर कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेकर के आना। ये सब चीज़ें वो सब सोच रहा है। इतनी देर में एक दिन आता है, बोले साहब चेक। वो चेक देखता है। देखने के बाद जो चेक का अमाउंट है उसके हिसाब से वो उससे साइन करवा के उसको पेमेंट कर देता है। ऐसे करके उस दिन वो इतना व्यस्त रहता है कि कैश पेमेंट करने करने के अंदर उसके करीब 12-13 चेक से वो पेमेंट कर देता है। करने के बाद के अंदर 3 बजे के बाद में कैश डिलीवरी बंद हो जाती है। वो सारा हिसाब विसाब बना बनू करके वापस बैलेंस जो बचता है वो जाकर स्ट्रांग रूम में जमा करवाता है। कराने के बाद के अंदर फिर शाम को 5 बजे अपनी बैंक से निकल करके अपने घर आ जाता है। आके फिर अपने बच्चों और वाइफ के साथ में बैठ के बात करता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं परसों छुट्टी ले लूँ और लेने के बाद के अंदर अपने खूब धूमधाम से वो जन्मदिन मनाएंगे बच्ची का। वाइफ कहती है कि आप जन्मदिन की छुट्टी करो, जन्मदिन तो जो होगा वो शाम को होगा। आप तो 5 बजे 5:30 बजे तक घर आ जाते हो, छुट्टी लेने की क्या जरूरत है। कि छुट्टी लेंगे आपकी एक लीव कटेगी। इससे अच्छा है कि छुट्टी न लें और तब तक मैं पीछे से तैयारी करके रखूँगी सब। और दोस्तों यारों को, मेरी सहेलियों को, आप अपने दोस्त यारों को, बच्ची को बोल दूँगी तुम अपनी सहेलियों को बुला लेना। तो ये सब बातें ये लोग करते रहते हैं। करने के बाद में शाम को खाना वाना खाते, खाने के बाद में फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन वो अपने टाइमिंग के हिसाब से वही 9:30 बजे घर से निकलता है बैंक पहुँचने के लिए। बैंक जब पहुँचता है तो स्ट्रांग रूम में जब वो
बैलेंस लेने के लिए जाता है कि भई आज मुझे पेमेंट करना है, तो उसका भाई 10 या 12 लाख जो भी चाहिए, लेकिन जाता तब तक स्ट्रॉन्ग रूम में जो बैठा हुआ कैशियर वो कहता है कि मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। बोले मैनेजर साहब ने बुलाया? बोला हाँ, आप कैश लेने के पहले उनसे जाके मिल लीजिए। वो बोला ठीक है। वो सीधा मैनेजर साहब के गेट के पास लॉक करता है, चेम्बर के पास लॉक करता है। करने के बाद में कहता है मे आई कमिंग? मैनेजर कहता है हाँ आइए आइए। हाँ रमेश जी बैठिए। बैठाने के बाद में कहता है कि आपने जो कल हिसाब जो जमा दिया है उसके अंदर करीब 2 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। बोले सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने पूरा हिसाब बना करके मैंने दिया, इतना मैंने पेमेंट किया है और इतना मैंने स्ट्रॉन्ग रूम से निकाला था, और बैलेंस जो बचा था वो मैंने जमा दे दिया। बोले उसमें 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बोले सर एक बार मुझे पेपर दिखाइए। सारे पेपर दिखने के बाद में कहता है कि सर वाकई 2 लाख का फर्क तो है ही। एक काम कीजिए, मुझे पेपर दे दीजिए, मैं अपनी सीट पे जाके बैठ के मैं देखता हूँ बाहर में। आपके सामने तो क्या करूँगा, मैं सोचने दीजिए मैं कैसे कैसे क्या पेमेंट किया। अब वो बाहर आकर के एक खाली टेबल और कुर्सी से वहाँ जाके बैठ जाता है, पूरा हिसाब निकालता है कि मैंने फर्स्ट किसको पेमेंट किया, सेकंड किसको किया, थर्ड किसको किया, फोर्थ किसको किया, कितना रुपया किस चेक में, कितना मैंने 1000 के दिए, कितने 500 के दिए, कितने मैंने 200 को दिए। इस तरीके से वो पूरा हिसाब बनाता है। बनाने के बाद में उसके समझ में आता है कि मुझे एक जने को पेमेंट करना था 2 लाख रुपए। उस जगह मैंने उसको 500 की जगह 1000 के मैंने 40 नोट दे दिए। अब 40 जो नोट दिए इसका मतलब कि होगा करीब 40 मैंने दिए, तो उसमें 2 लाख की जगह मैंने उसको 4 लाख रुपए दे दिए। अब वो आता है, आ करके वो सब हिसाब हर तरह से कैलकुलेट करके देखता है कि बोले यही मेरा गड़बड़ हुआ है कि जिसको मुझे 2 लाख पेमेंट करना था उसको मैंने 4 लाख रुपया पेमेंट कर दिया। अब उसने 500 के हिसाब से उसको देना था उसको 8 गड्डियाँ, उसे 1000 की 8 गड्डियाँ दे दी। क्या नाम है, 1000 की उसने मतलब 4 गड्डियाँ दे दी, जबकि उसको देनी थी 500 की 4 गड्डी। 500 के देने से 2 लाख रुपए होते हैं, 1000 की उसने 4 गड्डी दे दी, हो गए 4 लाख रुपए, जबकि उसका पेमेंट था 2 लाख रुपए का। हर तरह से कैलकुलेट करने के बाद ही उसके समझ में आता है कि उसने बाकी गलती कर दी। बाद में प्यून आके पूछता है कि सर मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। बोला हाँ ठीक मैं जा रहा हूँ। अंदर जाता है, जाने के बाद बोला सर वाकई मुझसे मिस्टेक हो गई है, और इस जगह ये पेमेंट जो 2 लाख का मैंने पेमेंट किया उस जगह मैंने 50 की गड्डी 500 की गड्डी की मुझे 4 गड्डियाँ देनी थी, और मैंने वहाँ दे दी 1000 की 4 गड्डियाँ। तो ये डिफरेंस हो गया सर, और ये 2 लाख रुपए बेसी चले गए। तो उसने कहा कि देखो जिसको तुमने पेमेंट किया वो अपने जान पहचान का है क्या? उसने कहा सर ऐसा तो कोई ऐसा क्लाइंट नहीं जिसको हम लोग जानते हो ये हमारे पास आता हो। तो इसका मतलब कि बैंक का डायरेक्ट 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। रमेश जी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। बोला सर आप मैं क्या बताऊँ, आपको गलती से मुझसे हुई है, तो एक काम कीजिए मेरी जो भी सैलरी है उसमें आप 50% मेरा काट लीजिए, ताकि जब तक नहीं कटे 2 लाख रुपए तब तक आप मेरे काटते रहिए 50%। जो मैं सैलरी उठाता हूँ उसमें से 50% आप कहते हैं 50% मैं अपना घर चलाऊँगा। बोला सॉरी मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है आप एक काम कीजिए, आप इमीडिएट अपने घर चले जाइए और मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी ऊपर। साहब कंप्लेन की गई। करने के बाद में वो दूसरे दिन गया मैनेजर से मिलने, रमेश। मैनेजर ने कहा कि अभी तक मेरे पास में कोई जवाब नहीं आया है, आप एक काम कीजिए कल आइएगा। उसने कहा ठीक है सर। वापस वो घर आ गया। घर आ गया तो वाइफ ने पूछा क्या बात आज जल्दी आ गए? मैंने थोड़ा बैंक में कुछ फंक्शन वगैरह था तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा कि मैं फंक्शन क्या अटेंड करूँगा, मैं घर आ गया
कि मुझे अपनी बच्ची की बर्थडे भी तैयारी करनी है। हाँ, ये बात भी सही है। इतना कि उसको चीज़ टाल दिया। ऐसे करते करते करीब 15 दिन निकल गए, और 15 दिन जब निकल गए तो अब समस्या आ गई, 1 तारीख आनी है। तो फिर वो मैनेजर के पास किया, जाके क्या बोला, सर कोई ऊपर से कोई भी जवाब आया? बोला जवाब ये है कि आपको बैंक से टर्मिनेट कर दिया गया है। बोले सर क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, और इस महीने की जो सैलरी है वो आपकी हम लोगों ने डिपॉजिट कर ली अपने पास में, और बैलेंस जो रुपया है वो आपको देना है, लेकिन आप कितना दिन में देंगे, नहीं तो हमें थाने में एफआईआर करनी पड़ेगी। उसने कहा सर ऐसा मत कीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। घर आ जाता है। घर आने के बाद के अंदर वाइफ बोलती, बोले कि क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं है, इसी सब ठीक ठाक है। तो बोले कि आपको तो कल सैलरी मिलेगी। बोले हाँ मुझे मिलनी है, लेकिन शायद अभी, बोले कि फंड वगैरह नहीं आया, क्यों नेशनलाइज बैंक है ना, तो फंड जब आता है उसके बाद में सैलरी अलॉट होती है। बोले अच्छा ठीक है। ऐसे करते करते 15 दिन निकल गए। घर में जो डिपॉजिट था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब कम होने के बाद में अब उसकी चिंता हो गई। अब वो सुबह ठीक 10 बजे निकलता, जाके किसी पार्क में बैठ जाता। वाइफ जो टिफिन देती वो पार्क में बैठे खाता कि कब 5 बजे कर मैं घर में जाऊं। मुझे लगता मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उस रमेश का, मिडिल क्लास के आदमी का क्या होता है, कल आगे सुनिएगा क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।